स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड गुरुजी। इस चैनल में आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी सिलेबस खासकर 8 सब्जेक्ट की मैं सारी वीडियो अपलोड करता हूं। सो इस वीडियो को शुरू से इन तक देखिए और चैनल में आप फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने और दोस्त में भी शेयर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपना वीडियो को शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना। क्या थी? नगर योजना। देखिए एग्ज़ाम जो आपका काफ़ी नज़दीक है, सो इस क्वेश्चन सबको मैं फास्ट में कराऊंगा ताकि आपका रिवाइजिंग भी हो जाए और जो लोग का फर्स्ट बार है उसका एक बार रिपीट भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथ में था? तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी। क्या हो जाएगा? व्यापारी। हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी के हाथ में था। किसके हाथ में था? व्यापारी के हाथ में था। ठीक ना, चलिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण का क्या था? इनमें से 4 ऑप्शन है, बाह्य आक्रमण, भूकंप या बाढ़ या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 4 ऑप्शन है। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी। फाइनली सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी इस क्लास में जुड़ जाए और इस क्लास का आनंद ले सके। ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी कि गोदी बारा का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल या कालीबंगा या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। ठीक ना, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक ना, 5 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ध्यान दीजिए। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? ठीक ना, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या समाहर्ता। तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? चलिए 6 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक ना, फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्याध्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पन्याध्यक्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, पाटलिपुत्र, काशी या उज्जैन। ठीक ना, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो फाइनली 7 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे है, मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन राज्य, ठीक ना, कलिंग कहाँ स्थित था? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या पंजाब में? तो फाइनली 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक ना, सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सो इस वीडियो को शुरू से इन तक देखिएगा और चैनल में फर्स्ट बार विजिट किए तो अभी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ठीक ना, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? इनमें से 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय कर संग्रह अधिकारी हो जाए। क्या हो जाएगा? राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ठीक ना, बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मौर्य काल में बरामदह का क्या था? मौर्य काल में बरामदह क्या था? पशुदान, धनदान, भूमिदान या कृषि दान? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा भूमिदान। क्या हो जाएगा? भूमिदान। 10 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? जापान, चीन, तिब्बत या श्रीलंका? तो 11 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 11 का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। ठीक ना, श्रीलंका, डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अशोक किस वंश का शासक था? ठीक ना, अशोक जो है किस वंश का शासक था? तो 12 का राइट आंसर आप लोग बताइए। फाइनली अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। किसका? मौर्य वंश का शासक था। फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में एक बार शेयर तो कर दीजिए। ठीक ना, ताकि ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था। ठीक ना, अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था। इनमें से 4 ऑप्शन है, 13 का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपगुप्त, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे है, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? इनमें से 4 ऑप्शन राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो मौर्य काल में कलिंग की राजधानी तौबली थी। कहाँ थी? तौबली। 14 का जो है सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, कश्मीर, तक्षशिला या काशी। आर्यभट्ट जो है कहाँ का निवासी था, आपको पता होगा, पाटलिपुत्र का निवासी था। ठीक है, 15 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? ठीक ना, भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? इनमें 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग बताइए। भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल में हुआ था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गीता रहस्य किसकी रचना है? 17 नंबर क्वेश्चन में है, गीता रहस्य किसकी रचना है? इनमें से 4 ऑप्शन है। तो गीता रहस्य किसकी रचना है? 17 का जो है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। 17 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ठीक ना, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या उपयुक्त सभी? तो गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? फाइनली 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? ठीक ना, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा मनु। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनु है। ठीक ना, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, महाभारत की रचना किसने की थी? जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत की रचना किसने की थी? आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर। महाभारत की जो रचना की थी वो वेद व्यास ने की थी। किसने? वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना। ठीक है, 20 का जो है सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? ठीक ना, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो 21 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य क्या नाम क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन है। तो 21 का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा रामायण महाभारत। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम रामायण महाभारत है। 21 का जो है ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ठीक ना, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? फाइनली 22 का राइट आंसर आप लोग बताइए। इनमें से 4 ऑप्शन है। तो इसमें कह रहा है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो फाइनली 22 का राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि सी विल बी दी राइट आंसर। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? ठीक ना, बुद्ध का, ठीक है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो फाइनली 23 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक ना, धर्मचक्र परिवर्तन। 23 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? ठीक ना, इनमें से 4 ऑप्शन है। त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? तो 24 का राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य, ठीक ना, पिटक। सो डी विल बी दी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 24 का डी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए, इनमें कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? ठीक है, इनमें कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? इनमें से 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आनंद। आनंद जो है बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैंने टॉप 25 लेवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद वाली जो ये है 26 से शुरू करूँगा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत। में इसी प्रकार का टॉप 25 लेवल क्वेश्चन, ठीक है, इस सीरीज का मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।